वेलकम टू ए डॉट मेडिकल नॉलेज। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 हमने कवर कर लिया, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि प्रॉफ में या पेपर या सेमेस्टर सिस्टम में जब भी होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे क्लिनिकल पढ़ें और आपको उसके आंसर दें। तो क्योंकि सिलेबस पहले ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है न्यूरो एनाटमी का, तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप एटलीस्ट आपको समझ लगती है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक विच इज़ क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ आप देखें कि एक ऑपरेशन मतलब हॉस्पिटल में एक औरत आई है जिसकी एज कितनी है, 45 ईयर ओल्ड एज है। ठीक है, उसे कार्सिनोमा हुआ है। कार्सिनोमा क्या होता है? ये कैंसर होता है जो कि हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू का होता है। ये नेक में भी हो जाता है, प्रोस्टेटा ग्लैंड्स में हो रहा होता है, किडनीज में हो रहा होता है। ठीक है, मतलब ये अब देखो उसने कहा थायराइड ग्लैंड में हुआ है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यूज़ का कैंसर है जिसकी वजह से इसको क्या हुई है, स्वेलविंग हो गई है नेक में। ठीक है, बैक पेन भी कह रहा है कि मेरे बैक पेन भी हो रही है और थोरेसिक रीजन में हो रही है। ठीक है, हमने और सोरनेस भी हो रही है, राइट साइड ऑफ थॉरेक्स में हो रही है, 100 कॉस्ट इंटरकॉस्टल 10 कॉस्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में हो रही है। ठीक है, कहता है कि जब मैं चेंज करता हूँ अपना पोस्चर तो ठीक हो जाती है, लेकिन जब मैं कफिंग या स्नीजिंग करता हूँ तो मुझे ज़्यादा पेन फील हो रही होती है। तो हमें पता लग गया है कि जब हमने रेडियोग्राफी हम पहले उसे कहेंगे कि भाई अपनी रेडियोग्राफी करवा के आओ ताकि हम देखें कि जो कैंसर है कार्सिनोमा है वो कहाँ तक पहुँचा है। जब हमने देखी रेडियोग्राफी में तो हमें पता लगा ये सेकेंडरी कार्सिनोमा है और ये 10 थोरेसिक वर्टिब्री बॉडी का है। अच्छा, अब उसने क्या कहा, पेन हो रही है बैक में, क्यों हो रही है ये हमने पता करना है। राइट 10 इंटरकॉस्टल स्पेसेस में क्यों हो रही है, मसल्स की वीकनेस क्यों आ रही है बोथ लेग में। ठीक है, और स्पेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो कौन सा पेन लेवल का डिस्टर्ब हुआ हुआ या उसमें डैमेज आया। उसने क्या 10 थोरेसिक वर्टिब्री बॉडी है। तो मैंने आपको कहा था कि ये टेबल जो है इसमें आपने याद करना है। ठीक है ना, 10 थोरेसिक वर्टिब्री पे क्या होता है। जब ये टेबल अगर आपने याद किया हुआ ना तो आपको किसी चीज़ की मसला नहीं होगा। 10 थोरेसिक वर्टिब्री पे L1 और L2 सेगमेंट होता है, तो हमें ये पता लग गया है कि L1 और L2 कॉर्ड का सेगमेंट होता है। ठीक है, अब आया कि पेन इन द बैक क्यों हो रही है, पेन बैक में क्यों हो रही है। उसने खुद ही रीज़न बता दिया कि कार्सिनोमा की वजह से हो रही है, कैंसर हुआ हुआ है तो इसकी वजह से जो है वो पेन उसको हो रही है। सोरनेस क्यों हो रही है राइट इंटरकॉस्टल स्पेस में, क्योंकि कंप्रेशन आया पोस्टीरियर रूट पे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही है, हमने पीछे पढ़ा था इंटीरियर होती है एक पोस्टीरियर होते हैं, तो कंप्रेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ जिसकी जो 10 इंटरकॉस्टल स्पेस को सप्लाई करती थी, इसकी वजह से सोरनेस हो रही है। मसल वीकनेस क्यों हो रहा है बोथ लेग में, क्योंकि जो डिसेंडिंग मोटर न्यूरॉन आता था वर्टिब्रल कैनाल से उसमें मसला आ गया। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा सेगमेंट किस लेवल पे हुआ, तो L1 और L2 लेवल हुआ। तो L1 और L2 आपको पता है L1 पे आके स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। ठीक है, अब 35 ईयर ओल्ड एक कैनाल माइन पे काम कर रहा आदमी, और वो जो था उसका जो था फेस मशीन की तरफ था और ऊपर से पहाड़ से कोई आया पत्थर और आके उसके थोरेक्स रीजन पे लग गया। हमने जब उसको देखा तो हमें पता लगा एनाटॉमिकली 8 थोरेसिक वर्टिब्री पे आया। तो वो कह रहे हैं कि क्या मसला आएगा, कितनी डिग्री ऑफ इंजरी आएगी और स्पाइनल कॉर्ड का क्या मसला आएगा। तो हमने जब देखा तो आपको पता है बैक साइड से आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आर्टिकुलेटिंग स्पाइनल कॉर्ड का जब वर्टिब्री पढ़ाई थी तो मैंने बताया था उसके आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होते हैं। तो जब उसको लगा तो बैक साइड आर्टिकुलेटिंग ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस हो गया। जो पत्थर इस पे आके लगा तो उसके आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस क्या हो गए, डैमेज हो गए। ठीक है, क्योंकि बैक साइड पे वही आप बैक करके देखेंगे तो नजर आएंगे वो हुए। तो स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व रूट वहाँ से निकल रहा होगा, अगर वो आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस को लगा है तो अब ये कितना सवेयर लगा ये तो हमें पेशेंट की डायग्नोज करके पता लगेगा। लेकिन जो उन्होंने बताया आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या होती है कि एक वर्टिब्री कैनाल होती है। ठीक है, कैनाल होगी और उससे क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं, स्पाइनल नर्व्स को भी डैमेज आया होगा। तो ये इसका आंसर है। अब उसने कहा है कि एक 20 साल का आदमी आया है। ठीक है, मतलब जवान ही है, टीन एज का ख़त्म हुई है उसकी, और उसको ट्यूबरोसिस हुआ हुआ लंग्स का, लंग्स के अंदर जो है वो ट्यूबरोसिस हुई हुई है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गई है। ठीक है, ट्यूबर छोटे छोटे बन गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने हमें बताया है। ठीक है, और उसका क्या हमने देखा जब तो उसने हमने देखा कि इसकी वजह से इसको हम्प बैक डेवलप हो गया, कियोसिस डेवलप हो रहा है। ठीक है, और उसकी जो सिम्टम्स पेन है, अब जहाँ पे पेन, आपको मैं एक बात बताऊँ ना, ये आपने देख लिया कि एक बीमारी है, इसको आप सर्कल कर दे। अब जो मसला शुरू हो रहा है ना, मौजूदा मसला, हमेशा डॉक्टर ने वो टैकल करना होता है। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री आपने ले ली, अब पेन हो रही है, जो मसला अभी का है वो पेन का है। ठीक है, हम जो होती है हिस्ट्री इसलिए लेते हैं कि क्या पता ये जो मसला आ रहा है कि कोई बैक इसकी कोई मसला और हो या इसकी कोई और प्रॉब्लम चल रही हो, रूट प्रॉब्लम, ये होता है हमारा मसला हिस्ट्री लेने का।
ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो थॉरक्स में जब कफिंग सीजिंग करता है ऑफ कोर्स उसको दर्द होगी, क्योंकि थॉरक्स में भी मसले हुए हैं। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है जो वो कोलैप्स होने लगे वर्टिब्री बॉडी में, जिसकी वजह से केओसिस हुआ। ठीक है, नॉलेज न्यूरो एनाटमी की आप अपनी यूज़ करें और बताएं कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री क्यों हो रही है और पेन क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फिफ्थ थोरेसिक सेगमेंट में स्पाइनल कॉर्ड के। अब उसने कहा कि उससे पेन हो रही है और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो कोलैप्स करी। ये दो बातों से आपको पता लग गया कि फिफ्थ पेन हो रही है। तो पेन क्या है? ये सेंसरी सेंसेशन है, और सेंसरी में मैंने आपको बताया था मोटर स्पाइनल कॉर्ड में दो जा रहे होते हैं, पोस्टीरियर और इंटीरियर जा रहे होते हैं। ये मैंने बात आपको बताई हुई है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में दो जा रहे हैं, पोस्टीरियर और इंटीरियर, यही बताया था मैंने आप लोगों को। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर सेंसरी रूट है उसके अंदर क्या आई है? कंप्रेशन आई है, जिसकी वजह से उसको पेन फील हो रही है। ये बात हमने बता दी कि पेन उसको फील क्यों हो रही है। ठीक होगा, हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा था। ये अगर मैं डायग्रामेटिक व्यू दिखा दूँ ना तो आपको याद आ जाएगी कि क्या बात थी। ये देखिए, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी कि पोस्टीरियर रूट सेंसरी, पोस्टीरियर जो है वो सेंसरी लेके जाता है और इंटीरियर मोटर कमांड की सिग्नल्स लेके जा रहे होते हैं और यहाँ से निकल रहे होते हैं। तो अगर इसके अंदर कंप्रेशन आई है, इसमें कोई भी ये दब गई है नर्व, तो जिसकी वजह से पेन होगी ना तब, तो वो कह रहा है पेन हमें हो रही है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री में। चलो जी, पेन का हमने हल कर लिया, बता दिया कि क्यों हो रही है। और हमने ये भी पढ़ा था कि फोरामेंस जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं सुपीरियर इन्फीरियरली, उसके पैडिकल्स होते हैं। ठीक है, और वर्टिब्री बॉडी होती है और उसके दरम्यान क्या होता है? इनवर्टिब्री डिस्क होती है। ठीक होगा, अब जब का प्रेशर आया है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री कोलैप्स करी है, तो इसका मतलब इनवर्टिब्री फोरामेन जो है बोथ साइड पे वो जो होगा वो साइज में रिड्यूस होगा, कंप्रेशन उसमें आया, इसकी वजह से जो है वो सेंसरी फाइबर जो है पेन रेडिएट कर रहे हैं। ठीक होगा, ये बातें आपने लिख देनी है इसमें।